मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज बड़ी जिज्ञासा वाला विषय है। कुंडली में सरकारी नौकरी के योग। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कुंडली में ऐसा योग हो और उसे जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन कैसे संभव है? पहले आप देखते थे कि बहुत कम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे और हर जगह से ऐसे कुछ लोग पढ़े लिखे होते थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले जाते थे और सरकारी नौकरी देते थे। लेकिन आज के समय में इतनी तादाद बढ़ गई है, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है और सरकारी नौकरियों की कमी हो गई है। अगर मान लीजिए कहीं एक पद भी सरकारी नौकरी का खाली पड़ा है और उसकी विज्ञप्ति अखबार में आती है, तो लाखों लोग एक पद के लिए व्याकुलता से उस पद के पीछे दौड़ने के लिए और उस पद को पाने के लिए ललायित रहते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे छात्र भी हैं जो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं और बहुत से छात्र उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते जिससे कि उनको सही परिणाम मिल सके। इसके बाद कुछ सरकारी नीतियां भी ऐसी बन गई है कि अच्छे अच्छे शिक्षित बच्चे भी जिस पद को चाहते हैं वे पद उनको नहीं मिल पाते हैं। उसके बहुत कारण भी हैं। लेकिन आज इस समय को ज़्यादा खराब नहीं करते हुए आपको तुरंत से मैं एक योग बताऊंगा। सरकारी नौकरी के योग कुंडली में कैसे देखे जाते हैं, आप भी देख सकते हैं यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के योग हैं। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर एक कुंडली देखें। इस कुंडली में सभी भाव लिखे हुए हैं। प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव। चतुर्थ का मतलब चौथा। पंचम भाव, षष्ठ या छठा भाव, सप्तम भाव। इस प्रकार से 12 भाव लिखे हुए हैं। सभी भाव स्थिर रहेंगे। मान लिया जाए कि जैसे चतुर्थ भाव है तो चतुर्थ भाव में यदि 6 का अंक है मान लीजिए, तब भी चतुर्थ भाव ही रहेगा। तो आपको अपनी जन्म कुंडली खोलनी है। ये सभी भाव फिक्स हैं, कोई भी भाव बदलेगा नहीं। हर भाव का नाम पंचम भाव है, अगर किसी भाव का नाम तो पंचम भाव ही रहेगा उस भाव का नाम। वहां पर आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है, 1 से लगाकर 12 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन वह भाव अपना नाम परिवर्तित नहीं करता है। हर भाव का नाम फिक्स है। इसलिए ध्यान रखिए कि किसी भी भाव में कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन उस अंक के आधार पर उस भाव का नाम नहीं होता है। ये फिक्स भाव है, इसको आप याद कर लें। अब एक कागज या पेन ले लें, उस पर लिखें 12 अंक, 1 से लगाकर 12 तक गिनती लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर वहाँ राशियाँ लिख दें। 1 के आगे मेष, 2 के आगे वृषभ, ऐसे लिखें। 3 के आगे मिथुन, 4 के आगे कर्क, 5 के आगे सिंह, 6 के आगे कन्या, 7 के आगे तुला, 8 के आगे वृश्चिक, 9 के आगे धनु, 10 के आगे मकर, 11 के आगे कुंभ और 12 के आगे मीन। ऐसे 12 राशियों के नाम लिख लीजिए। फिर जहां मेष राशि है और वृश्चिक राशि है, मेष और वृश्चिक 1 और 8 नंबर जो राशि है उसके आगे मंगल लिख दीजिए, क्योंकि मंगल उसका स्वामी है। 2 और 7 का अंक जहां पर है उसके आगे शुक्र लिख दीजिए, क्योंकि वृषभ और तुला का स्वामी शुक्र है। इसी प्रकार 3 और 6 के आगे बुध लिख दीजिए, क्योंकि मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध है। मिथुन और कन्या 1 और 6 अंक के आगे बुध लिख दीजिए, दोनों के आगे। 4 नंबर चंद्रमा कर्क राशि, चंद्रमा स्वामी है। 5 नंबर सूर्य की राशि है, उसके आगे सिंह लिख दीजिए। 9 और 12 ये दोनों गुरु की राशियां हैं, धनु और मीन। 9 का मतलब धनु, 12 का मतलब मीन। इन दोनों के आगे गुरु गुरु लिख दीजिए। और 10 और 11 ये दोनों शनि की राशियां हैं, मकर और कुंभ। 10 का मतलब मकर, 11 का मतलब कुंभ। इनके आगे शनि लिख दीजिए।
तो आपको यह पता लग गया कि 12 राशियां कौन सी है, उनके क्या नाम है और उनके मालिक अर्थात स्वामी कौन है। अब जैसा कि मैंने आपको कुंडली पहले बताई थी, वो आपने उतार ली होगी। उस कुंडली में द्वितीय भाव, छठा भाव या षष्ठ भाव, दशम भाव और एकादश भाव देखिए। द्वितीय भाव, षष्ठ भाव अर्थात छठा भाव, 10वां भाव, दशम भाव और एकादश भाव, 11वां भाव देखिए। इन भावों में कहीं सूर्य तो नहीं बैठा हुआ है, अंक कोई भी हो सकता है, लेकिन दूसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, यहां पर एक कुंडली भी बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगर ऐसी स्थिति है तो सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं और आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी का सीधा सा संबंध सूर्य से है, सूर्य राजा है। दूसरा संबंध चंद्रमा से, चंद्रमा भी राजा है। तो सूर्य और चंद्रमा का संबंध सरकारी नौकरी से है, और यदि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहीं बैठता है कुंडली में, इन भावों में, विशेषकर सूर्य, तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। जैसा कि आपको यह कुंडली दिखाई दे रही है, इसमें आपको इन भावों में सूर्य देखना है, यदि है तो सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। मित्रों, सरकारी नौकरी में हमारे 9 ग्रह जो हैं सभी का महत्व है। जैसे सूर्य है तो उसमें डॉक्टर बनते हैं, अच्छे चिकित्सक बनते हैं, इसके साथ ही अच्छे वैज्ञानिक भी बनते हैं और अनुसंधान करते हैं, बड़े बड़े PhD होल्डर होते हैं, RS IS अधिकारी होते हैं। चंद्रमा है तो वहाँ पर जलीय चीज़ें आती है, जल संसाधन विभाग आते हैं, सरकारी जल से जुड़े विभाग और दवाइयों के विभाग सारे उसी में आते हैं, मेडिकल भी उसी में आता है चंद्रमा में। तो वहाँ पर मंगल में पुलिस आ जाती है, सेना आ जाती है, भूगर्भीय खनिज जहाँ से निकलते हैं ऐसे डिपार्टमेंट आ जाते हैं, और बहुत सी चीज़ें, अग्नि, बिजली से जुड़े हुए उद्योग या बिजली के जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं वे भी मंगल में आते हैं। बुध के अंदर देखें तो जितने भी लिखा पढ़ी करने वाले बाबू हैं, अकाउंट्स देखने वाले या टैक्स या सरकारी ऐसे डिपार्टमेंट, बैंक हैं, उसमें बुध का संबंध अगर बनता है तो व्यक्ति ऐसे डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी करता है। गुरु का संबंध आध्यात्मिक है, धर्म से जुड़े जितने भी सरकारी मंदिर हैं जहाँ पर पूजा करते हैं लोग, पंडित, वे मंदिर भी आते हैं। उसके अलावा स्कूल आते हैं, सरकारी टीचर जितने भी होते हैं गुरु से संबंधित होते हैं। गुरु में ऐसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGO भी आते हैं, ऐसे व्यक्ति जो NGO में जॉब कर रहे हैं, एक सरकारी जैसी नौकरी ही होती है, तो वहाँ पर भी गुरु का संबंध देखा जाता है। अर्थशास्त्री होते हैं तो भी इसी में देखते हैं, और जैसे पटवारी हैं या अन्य कोई हैं तो शुक्र में देखते हैं। इसके अलावा शुक्र में सरकारी होटलें हैं, उसमें शुक्र की स्थिति देखते हैं। तो शुक्र में भी जैसे शेयर, कोई ऐसी कंपनी है, टैक्स से संबंधित तो कोई सरकारी डिपार्टमेंट है तो उसमें शुक्र देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जैसे हवाई जहाज हैं, जैसे दूर संचार विभाग हैं तो उसमें भी शुक्र को देखते हैं। शनि में देखते हैं सारी चीज़ें, रोड निर्माण हुआ, सरकारी गाड़ियां, वाहन परिवहन विभाग हुए, ये सब शनि में होते हैं। सरकार के बनाए जाने वाले सारे भूमि, भवन आदि सारे काम इसी में आते हैं शनि में। और कृषि से जुड़े हुए सामान सारे यदि किसी डिपार्टमेंट के हैं तो कृषि के विश्वविद्यालय भी शनि में आते हैं। तो शनि में भी हाथ करघा उद्योग है, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट है, नगर निगम है, रोड निर्माण करने वाली कंपनियां हैं, और UIT अर्थात ये भी सामाजिक काम करने वाली सरकारी संस्थाएं हैं। तो ये सारी शनि के अंदर आती है। राहु और केतु के अंदर आयुध, बड़े बड़े आयुध, जहां आयुध डिपो बनते हैं, सरकार ऐसा कोई केमिकल बनाती है, ऐसी कोई संस्थान है गवर्नमेंट का तो उसमें, और सरकार कोई दवाई बनाती है तब भी वैसी कंपनियां उसमें आती है। तो यह सारी, इसके अलावा गुप्तचर विभाग, पुलिस के अंदर गुप्तचर विभाग होते हैं, वे भी राहु केतु के अंदर आते हैं। तो
जो 9 ग्रह हैं उन सभी का हमारे इस सरकारी उपक्रम में अलग अलग रोल निभाते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले जो कुंडली बताई कि 2, 6, 10, 11 में यदि सूर्य बैठा हो तो ऐसे योग बनते हैं। अब दूसरी कुंडली देखिए, 5वें और 7वें भाव में भी सूर्य बैठा हो तब भी सरकारी नौकरी। यह दूसरी स्थिति है, पहले से थोड़ी कम है लेकिन ठीक है, यह स्थिति भी काफी अच्छी है। अब आप तीसरी स्थिति देखिए, कुंडली में नजर आएगी। हाँ देखिए, 2, 6 और 10, 2, 6 और 10 भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है, 2, 6 और 10 भाव में यदि सूर्य बैठा हुआ है तब भी ऐसी स्थिति बनती है। और इसमें विशेषकर सूर्य 5 नंबर अंक पर पड़ा हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। जैसा कि आपको कुंडली में दिखाई दे रहा है कि सूर्य द्वितीय भाव में 5 के अंक का हो, 6ठे भाव में 5 के अंक का हो और 10वें भाव में 5 के अंक का हो सूर्य, तब भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा 2, 6, 10 भाव में 5 का अंक हो, केवल 5 का अंक हो, तब भी सरकारी नौकरी बन जाती है। सूर्य बलि कहीं भी बैठा हो तब भी सरकारी नौकरी के योग कुंडली में बन जाते हैं। अब आप कुंडली में यह देखें कि सबसे पहले जो आपने कुंडली उतारी उसमें सारे भाव मैंने बताए हैं। उसमें यह देखें कि दूसरे और छठे भाव का यदि कुंडली में संबंध हो रहा है, दूसरे भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी भी यदि इन्हीं कहीं भाव में बैठे हुए हैं या 10वें भाव में बैठे हुए हैं, दूसरा, छठा, 10वां भाव, इनके स्वामी जो हैं वे कहीं इन्हीं भावों में बैठे हुए हैं तब भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ योग बनता है। अब मैं आपको एक कुंडली और दिखा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिए। दूसरे, 5वें, छठे और 10वें, 11वें इन भावों में यदि सूर्य 4, 9 या 10 के अंक पर बैठा हुआ हो, 4 अंक, 9 अंक और 10 अंक, मतलब कर्क राशि, धनु राशि और मकर राशि पर बैठा हुआ हो, तब भी ऐसे योग निर्मित होते हैं। अब 4 का अंक सूर्य कर्क राशि पर होगा तो इसमें भी स्पेशली यदि सूर्य आश्लेषा अर्थात बुध के नक्षत्र पर, क्योंकि बुध दशम का कारक है, यदि एक कारक माने तो बुध है, बाकी तो सूर्य, शनि, गुरु, बुध चारों कारक है, लेकिन बुध के नक्षत्र पर यदि सूर्य है और कर्क राशि पर है, दूसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, तो आश्लेषा और पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। मित्रों, शनि नौकर है, नौकरी है। हम जो नौकरी करते हैं छठे भाव से नौकरी देखते हैं। कुंडली में छठा भाव जो है वो नौकरी का है, दूसरा भाव धन भाव है, 10वां भाव कर्म भाव अर्थात नौकरी का भाव है, 11वां भाव हमारी आय है। तो आय, कर्म, नौकरी और द्वितीय भाव धन भाव, जमा पूंजी, इन सारे चारों भावों का संबंध तो विशेष ही। और पंचम भाव बुद्धि अर्थात आपकी रुचि भी तो होनी चाहिए। तो यहां पर इन भावों का बड़ा महत्व है। तो सूर्य दूसरे, छठे, 10वें, 11वें और 5वें इन 5 भावों में कहीं 4, 9, 10 के अंक पर बैठा हो, 4, 9 या 10 के अंक पर बैठा हो, जैसा कि मैंने बताया कि 4 के अंक पे हो और आश्लेषा और पुष्य नक्षत्र पे हो, 9 के अंक पर हो और 9 अंक आता है धनु राशि का, तो धनु राशि में मूल नक्षत्र विशेष केतु का नक्षत्र हो और शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो तो विशेष योग बनते हैं। इसी प्रकार मकर राशि पर सूर्य बैठा हो इन्हीं भावों में, तो मकर राशि में चंद्रमा का नक्षत्र, क्योंकि चंद्रमा राजा है, चंद्रमा भी राजतुल्य है, तो चंद्रमा का श्रवण नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा सूर्य का नक्षत्र, सूर्य के ही नक्षत्र पर हो तब भी ऐसे योग सरकारी बनते हैं। अब नई कुंडली देखिए, भावों के वही हैं, इन्हीं भावों में कहीं चंद्रमा 4, 8 और 10 पर बैठा हुआ हो, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि पर बैठा हो, वही नक्षत्र कर्क राशि में आश्लेषा और पुष्य नक्षत्र का चंद्रमा हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा के आगे नक्षत्र लिखा होगा या आपकी राशि का जो नक्षत्र है वही आपका नक्षत्र है, तो चंद्रमा यदि आश्लेषा और पुष्य नक्षत्र पर कर्क राशि में इन 5 भावों में कहीं पर भी बैठा हो तो सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। वृश्चिक राशि में ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र, मूल तो धनु में चला गया, उससे पहले अनुराधा शनि का नक्षत्र, अर्थात वृश्चिक राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है इन्हीं भावों में 8 नंबर पर, तो अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र पर हो तो सरकारी नौकरी के योग बनते हैं।
यदि मकर राशि अर्थात 10 नंबर का अंक हो और दूसरा 5वां 6ठा 10वां और 11वें भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा हो तो ही सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब बात करेंगे शनि की। नेक्स्ट कुंडली देखिए, इन्हीं भावों में कहीं पर शनि बैठा हुआ हो और शनि 8, 9 या 10 का अंक इन भावों में कहीं या तो 8 का अंक लिखा होगा या 9 का अंक लिखा होगा या 10 का अंक लिखा होगा। तो इसी प्रकार यदि 8 का अंक लिखा है और शनि अनुराधा या ज्येष्ठा नक्षत्र पर है तो सरकारी नौकरी के योग पक्के बनेंगे। यदि शनि 9 नंबर अंक पर बैठा हुआ है और मूल और पूर्वाषाढ़ा विशेषकर मूल नक्षत्र पर है और पूर्वाषाढ़ा पर भी है तो श्रेष्ठतम योग बनेंगे। पूर्वाषाढ़ा में तो व्यक्ति बहुत बड़ा अधिकारी बनता है, तो इस प्रकार के योग भी बहुत अच्छे बनेंगे। यदि मकर राशि पर शनि बैठा हुआ इन्हीं भावों में कहीं पर 10 नंबर पर और श्रवण नक्षत्र पर है, धनिष्ठा पे भी होता है लेकिन श्रवण और उत्तराषाढ़ पे शनि अगर बैठा हुआ है तो विशेष योग बनेंगे। सूर्य शनि की युति, अब नेक्स्ट बात हो रही है सूर्य शनि की युति यदि कुंडली में दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में हो तब भी सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। इसके अलावा अनेकों योग हैं जिसमें सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन मित्रों अब काम की बात सुनिए, वीडियो बहुत सी बार लोग पूरा नहीं सुनते हैं और फिर बाद में कहते हैं कि साहब ऐसे योग तो हमारी कुंडली में है ही नहीं या हमारी कुंडली में बने ही नहीं। मित्रों अब आप कुंडली जो मैंने सबसे पहले बताई थी उस कुंडली में भाव बताए, तो मैंने प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव उसमें कोई न कोई अंक होगा और उस अंक का कोई न कोई स्वामी होगा। मान लीजिए मेष लग्न है तो मेष लग्न 1 नंबर से कुंडली शुरू होती है, तो मंगल, सूर्य और गुरु इस कुंडली के त्रिकोण के स्वामी हुए, अर्थात पहला, 5वां और 9वां भाव ये त्रिकोण कहलाते हैं। इनके स्वामी जो भी होंगे उनकी दशा भी कुंडली में होनी अति आवश्यक है, अन्यथा सरकारी नौकरी के योग बहुत सी बार नहीं बन पाते हैं। इसलिए दशाएं भी कुंडली में बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मित्रों बहुत सी बार मैंने कुंडली में देखा है कि केंद्र में सूर्य पड़ा हो, केंद्र अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। कुंडली ध्यान से देखें, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, विशेषकर चौथे भाव में, 7वें भाव में सूर्य हो तब भी विशेष योग मैंने कुंडली में देखे हैं। तो वहाँ पर भी राजकीय योग, सरकारी कर्मचारियों के योग के बनने के योग बनते हैं, सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। लेकिन कुंडली में मैंने जैसा बताया कि प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव का जो भी स्वामी है उस स्वामी ग्रह की दशा होनी अति आवश्यक है। उसकी दशा नहीं होगी तो आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे मेष लग्न में, मैं वापस बता देता हूँ, मेष लग्न में मंगल लग्न का स्वामी है, सूर्य पंचम का स्वामी है, गुरु नवम का स्वामी है। तो इस कुंडली में मंगल, सूर्य, गुरु में से किसी न किसी की दशा होनी चाहिए। यदि होगी भविष्य में तो आपको सरकारी नौकरी के योग 100% बन जाएंगे। तो कुंडली में ऐसी चीजें देखनी बड़ी आवश्यक है। बहुत सी बार लोग कहते हैं कि 8वें भाव में सूर्य हो, 12वें भाव में सूर्य हो तो सरकारी नौकरी नहीं लगती है। मित्रों यदि सूर्य 8वें भाव में, 12वें भाव में है तब भी सरकारी नौकरी मैंने देखी है। लेकिन दूसरे, छठे और 10वें का आपसी संबंध अवश्य होना चाहिए। 10वें भाव के नक्षत्र, दूसरे भाव के नक्षत्र, छठे भाव के नक्षत्र भी देखने पड़ते हैं। ये बहुत लंबा विषय है, लेकिन यदि आपको यह कुंडलियां समझ में आ गई तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और दूसरे लोगों को भी लाभान्वित करें। धन्यवाद।